अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आया हूँ एक और नर्सरी पर जो कि लाहौर के करीब में ही है, मतलब लाहौर से थोड़ा सा दूर। सगिया पुल क्रॉस करते ही ये वाली नर्सरी आती है। यहाँ पर इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी हैं और हाउस प्लांट भी काफ़ी रखे गए हैं, जिसमें फ्रूट्स वाले प्लांट्स भी काफ़ी होते हैं। मेरा आना जाना इनके पास पहले से ही है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि पत्तों की खाद भी मंगवाई जाए, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर पत्तों की खाद भी मंगवा ली है। ये है पत्तों की खाद और ये कंप्लीट अभी डिकम्पोज तो नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों में ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी। पत्तों की खाद की तारीफ मैं अक्सर करता ही रहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ठंडी होती है। और अब ये पौधों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इन्होंने बेड बनाए हुए थे, यहाँ पर मैरीगोल्ड लगाया हुआ था और अब मैरीगोल्ड को उतार रहे हैं और साथ में गमलों के अंदर शिफ्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यही राइट सीज़न है मैरीगोल्ड का। बहुत से बेड इन्होंने लगाए हुए हैं। वो वाला कौन सा है, वो गोभी है, कौन सी होती है? फूल वेरीगेटेड F1 वेरीगेटेड F1 गोभी फूल कहते हैं इसको। मतलब फूल बनता है कि पत्ते ही ऐसे रहते हैं? ये पत्ते ही है। अच्छा, ये इंडियन डेलिया, देसी डेलिया। देसी। अच्छा, देसी डेलिया मतलब गर्मी तक ये रहेगा या मर जाएगा? ये गर्मी तक रहेगा। गर्मी में भी रहता है। इसमें कितने कलर आते हैं? और भी कलर होते हैं इसमें? 9 कलर हैं हमारे पास। 9 कलर हैं आपके पास, सही है। और ये कौन सा पाम है? टेबल पाम, सही है। और ये हिबिस्कस, चाइना रोज भी कहते हैं। अच्छा। ये अकेसिया गलाका है। ये सब्ज़ इलायची है। ये क्या अकेसिया गलाका। है? ये जो जिसको अमलतास भी बोलते हैं? नहीं, इसको फूल लगते हैं पीले रंग के? पीले कलर के। अच्छा, फूल लगते हैं पीले कलर के। अच्छा, ये कौन सा पौधा है? ये इलायची है, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, इसके पत्तों में से खुशबू आती है? जी। अच्छा, बहुत से लोगों की बहुत से नर्सरी वाले यही कहते हैं कि ये इलायची का पौधा, लेकिन ये ओरिजिनल इलायची का पौधा नहीं है। सिर्फ पत्तों में से खुशबू आती है, इसलिए इसको इलायची का पौधा कहा गया है। और ये क्या है, इसके अंदर क्या लगाया आपने? इसमें सननेरिया पड़ा है और साल्विया F1। अच्छा, वो सीडलिंग की हुई है आपने? सही है। तो इसको अभी ओपन कब करेंगे? तकरीबन 10 दिन बाद। अच्छा, 10 दिन बाद। ये क्या गर्मी के दिनों में होता है? जी, अभी इसका फूल है। अच्छा जी, सही है। डेविल्स बैकबोन जी, ये गर्मी के दिनों में होगा? गर्मी के दिनों में। सही है। ये क्या है? इसको चांदनी बोलते हैं। चांदनी वेरीगेटेड चांदनी है। अर्जुन का दरख्त। अच्छा, जिसको अर्जुन की छाल उसका कावा भी पिया जाता है। दिल के मरीजों के लिए अच्छी होती है वो। और ये क्या है? इसको बोलते हैं यूका। अयूका। और ये इसको बांधा क्यों है? ये अभी नए लगाए हैं। अच्छा, मतलब शिफ्ट किया अभी आपने इन्होंने? ठीक है। और ये अगेव है, सही है। क्योड़ा भी कहते हैं इसको? क्योड़ा भी कहते हैं, केव भी कहते हैं। सही है। और ये बोतल बुर्श। इसको फूल लगते हैं? फूल लगते हैं रेड कलर के। इसको कनेर भी बोलते हैं? नहीं, कनेर और चीज़ है। कनेर। और इधर जैस्मीन लगा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा मोतिया कौन सा है ये वाला? ये मोतिया देसी, जिसे देसी एक होता है ना, वो लबनानी मोतिया या मोगरा। अच्छा, देसी है। इसको फूल सही लगते हैं? फूल लगते हैं, फल जाएगा फरवरी में। अच्छा, फरवरी में इसको फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। सही है। आपने तो ये काफ़ी बेड लगाए हुए हैं। सही है जी। ये भी चांदनी है? ये चांदनी सब्ज़ चांदनी। जी। मतलब पत्ते सब्ज़ रहेंगे इसके? पत्ते सब्ज़, फूल सफ़ेद आते हैं। सफ़ेद कलर के फूल आएंगे। और इसको क्या कहते हैं? 11-16 वेरीगेटेड नहीं है। ड्राई सीनिया तो नहीं कहते इसको? ड्राई सीनिया की वैरायटी तो नहीं है? यूका कहते हैं इसको। ये धूप में रहता है या इंडोर रहता है? ये धूप का, ये आउटडोर प्लांट है। सही है। और ये क्या है? चीर का है। इसको पाइन ट्री भी बोलते हैं। जी। कहा जाता है जो पाइन ट्री का बार्क होता है, जो छिलका होता है इसकी टहनियों के ऊपर, जब ये दरख्त बन जाता है तो इसके छिलके को उतार कर सॉइल के अंदर मिक्स किया जाए तो उससे ड्रेनेज सिस्टम भी बनता है और सॉइल एसिडिक भी होती है। एसोकेरिया, ये बड़े गमलों में लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको काफ़ी मुनासिब कीमत में ये आपको देंगे। इनका रेट दूसरी नर्सरी से बहुत ही कम होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये क्या चांदनी? मरवी इसको बोलते हैं, चाइना मरवी। अच्छा, चाइना मरवी। तो मरवा क्या होता है? बड़ा पौधा होता है? मरवा ये बड़ा है, इसके पत्ते बड़े होते हैं। अच्छा, बड़ा कद करता है। अच्छा, ये का कम कद होता है। अच्छा, इसके पत्तों का साइज़ बड़ा है। मरवा मतलब कि ये मेल है, ये आदमी है, और ये फीमेल है, मतलब ये औरत है।
पत्तों का साइज़ भी छोटा है और इसकी हाइट भी छोटी रहती है। जी जी, ये दरख्त बन जाता है, ये दरख्त फूल लगते हैं दोनों को, वाइट कलर के फूल होते हैं जी। और खुशबू भी निकलती है कि नहीं? भी होती है। अच्छा सही है। और ये क्या है? इसको गार्डेनिया, चांदना बोलते चांदना बोलते हैं, गार्डेनिया भी बोलते हैं इसको। हैं। गार्डेनिया फ्लोरा ये बड़ा इसको पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, गार्डेनिया फ्लोरा ये ये है। इसको फूल लगते हैं। जी इसको इनके पास बुगनविलिया भी है जिसका मौसम अब शुरू हो चुका है। ये देसी बुगनविलिया है, मतलब ग्राफ्टेड नहीं है, लेकिन इसको अभी से फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। अगर इसको ज़मीन के अंदर लगाया हो तो जल्दी ग्रोथ बढ़ेगी। ये 12 इंच का गमला जी, 12 इंच के गमलों में इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, इसकी प्राइस मुझे बताइए। ये 300 रुपये है। 300 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, मतलब काफ़ी इसकी ये तो बड़ा पौधा है। 8 फुट 10 फुट है। अच्छा, मतलब बड़े पौधे हैं। बड़े पौधे सही है जी। 300 रुपये मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा महंगा है। और ये कौन सा जी? फुनेक्स पाम। ये भी 10 इंच 12 इंच के गमले में है। ठीक है। और इसका क्या रेट है? इसका रेट भी 250 रुपये। 250 रुपया, बिल्कुल माकूल रेट है। इंडोर प्लांट्स की काफ़ी रेट्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुनासिब कीमत में है। वेल सेटल है, मतलब कि पहले से पौधा लगा हुआ है गमले के अंदर, नया नहीं लगाया। जी सही है। ये भी वही था, अकेब था? जी अकेब। अकेब, सही है। और ये कितने का होगा अकेब? ये तो 100 रुपये का है छोटे गमले। अच्छा, 100 रुपये का, सही है। मतलब जैसे ये है जी 100 रुपये का, तैयार है। बिल्कुल सही है। ये भी धूप में रहता है या इंडोर भी रख सकते हैं? इंडोर भी आउटडोर भी। अच्छा, रह सकता है, शेडी एरिया में भी रह सकता है। और ये अनानास है। अनानास है, ये जी। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का पौधा बहुत अच्छा, मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई। अच्छा, इसकी क्या प्राइस होगी? ये 800 रुपये का। 800 रुपये का। तो ये लंबा होगा कि ऐसे ही इसको फ्रूट लगेगा? ये क्या ब्रांच बनेगी? जी जी ब्रांच। तो ब्रांच के ऊपर कोई फ्रूट लगेगा इसको? ऊपर फ्रूट लगेगा। ये इसकी किस्में होती हैं, ये देखें सब्ज़ है। अच्छा अच्छा रेड अच्छा। है। ये 3-4 किस्मों में पड़ा है। अच्छा, मतलब फ्रूट का टेस्ट का फ़र्क होगा टेस्ट या? का- अच्छा, सही सही है, सही है, सही। और ये वाला कौन सा है? एरोकेरिया। एरोकेरिया, ये इंडोर प्लांट है, तो इसका क्या रेट होगा? 250 रुपये। 250 रुपया। ये भी 12 इंच के गमले में है। यहाँ पर इंडोर की काफ़ी इनके पास वैरायटी है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? स्पाराग्रास। स्पाराग्रास। अगर आपने कोई शेप देनी हो, मतलब कोई आपने जंगला ग्रिल लगाई हुई है, तो जो ग्रिल की शेप होगी उसके अंदर इसको लगा दिया जाए, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो बाद में कटाई कर दी जाती है, तो उसको वैसी ही शेप मिल जाती है जैसी आपकी ग्रिल थी। और ये क्या है? पोनीटेल, न्यू कार्निया, ब्यू कार्निया। और ये पाम की वैरायटी है, ये भी सही है। इसको सराही पाम भी बोलते हैं ना? सही है। गंडा पाम भी बोलते हैं। गंडा पाम, सही है, क्योंकि इसका प्याज जैसा होता है नीचे से बल्ब, इसलिए इसको गंडा भी बोलते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है। और ये इसका क्या रेट है? इसका 300 रुपये। 300 रुपया। और ये भी 12 इंच के गमले में है। जी 12। सही है। और ये आगे लेडी पाम जो इंडोर प्लांट है, इसका क्या रेट है? ये 250 रुपये का। 250 रुपये का, सही है। और ये ये फिश टेल है? फिश टेल पाम। फिश टेल पाम। ये फिश टेल इसको इसलिए कहा जाता है, इसके जो पत्तों की शेप है इस तरह लगता है जिस तरह मछली की पूँछ हो। इसका क्या रेट है? ये 300 रुपये का। 300 रुपये का। 12 इंच। उम्र काफ़ी है पौधों की। और ये क्या है? वाल पाम। वाल पाम। जी इसके बाल ऐसे ही रहते हैं? जी जी। तो इसकी क्या प्राइस है? 300 रुपये। 300 रुपया। मुझे लगता है कि इनको 300 के फिगर से बहुत ही प्यार है, ना इससे कम जा रहे हैं ना इससे ऊपर जा रहे हैं। और ये कौन सा है? ये अलेक्जेंड्रा पाम। अलेक्जेंड्रा पाम। मैं रोड साइड पर हूँ, इसलिए काफ़ी ट्रैफिक का शोर भी है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आवाज़ की समझ लग रही होगी। और ये हाइबिस्कस है। ये किस रंग का फूल लगेगा? येलो कलर के फूल आते हैं। ये येलो कलर वाला, पीले रंग के फूल लगेंगे इसको? बड़े फूल जो अच्छा, बड़े फूल बड़े साइज़ का। एक होता है ना डबल गुच्छे वाला फूल होता है, एक होता है सिंगल जो बड़े साइज़ का होता है, इसको सिंगल लगेगा फूल? जी सिंगल फूल लगेगा। और ये वाला वेरीगेटेड? चाइना रोज इसको बोलते हैं। जी जी जी। तो इसको रेड कलर का लगेगा? अच्छा, इसको रेड कलर का लगेगा। ये इसको बोलते हैं वेरीगेटेड हाइबिस्कस, क्योंकि इसके पत्तों की शेप ऐसी होती है, डबल शेड होता है इसमें, वाइट भी आता है, रेड भी आता है, ग्रीन भी हो जाता है। और ये क्या है? ड्राइसिनिया। सही है जी। ये इंडोर है कि आउटडोर है? ये इंडोर है। इंडोर ही हैं, मतलब कि जो ग्रीन नेट के नीचे होंगे वो इंडोर प्लांट्स होंगे। ये क्या है? ये भी ड्राइसिनिया। अच्छा, रेड ड्राइसिनिया, सही है। ये भी वही है। ये भी वो सब्ज़ है, वो मक्खी पत्ता है।
अच्छा ये इसका ये ड्राई सी नहीं है, क्योंकि इलायची के भी इसी तरह के पत्ते होते हैं ना, बड़ी जो इलायची होती है उसका भी इस तरह पत्ते होते हैं, लेकिन उसके पत्तों को जब तोड़ा जाए तो उसमें से खुशबू भी निकलती है। ये कौन सा है? मक्की पत्ता। मक्की पत्ता ये भी इंडोर ही है। इंडोर। ये मक्की पत्ते की शेप है। शेड हो गए इसके। अच्छा शेड होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी काफ़ी डस्ट की वजह से इनके कलर सही से आपको शो नहीं हो रहे होंगे, नहीं तो ये काफ़ी शाइन करते हैं। ये कौन सा पौधा पड़ा हुआ है? गोल्डन पाम। गोल्डन पाम। अच्छा ये इस टाइप के 3 से 4 पौधे एक गमले के अंदर लगे हों, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये क्या है? टेबल? ये वाल पाम। वाल पाम। अच्छा एक टेबल पाम भी होता है, वो है ना? ये टेबल। अच्छा देखने को एक जैसे लगते हैं। ये वाल पाम है और ये टेबल। अच्छा वाल पाम कहते हैं कि बाल पाम? बाल पाम। वाल वाल दीवार। अच्छा वाल पाम और ये टेबल पाम, सही है। अच्छा टेबल पाम के बाल नहीं होते और इसके बाल बाहर निकले हुए हैं, सही है। लेकिन ये आउटडोर है जी। और ये जो टेबल पाम है ये इंडोर, दोनों आउटडोर रह सकते हैं, इंडोर रह सकता है वैसे? इंडोर भी रह सकता है जी। अच्छा ये रवीनिया पाम है जी। अच्छा इसकी क्या प्राइस होगी? ये बड़े गमले में? ये 1500 रुपये का। 1500 रुपये में। इसका गमले का क्या साइज़ होगा? ये 18 इंच में। 18 इंच का गमला, काफ़ी वेट भी होगा इसका, सही है, अच्छी ग्रोथ है। और ये क्या पड़े हुए हैं? ये अलेक्जेंड्रा पाम। अलेक्जेंड्रा पाम। अच्छा अलेक्जेंड्रा पाम जो जिस तरह बोतल पाम होता है जो लंबा हो जाता है, जी। उसी तरह ये भी होता है। अगर इसको हम गमलों के अंदर ही लगा रहने दें तो ग्रोथ होती रहेगी? सही है। और ये कड़ी पत्ता भी मुझे नज़र आ रहा है। कड़ी पत्ते का मौसम आ चुका है, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में खूब अच्छे से फलते फूलते हैं और इसको बीज भी लगते हैं। और ये कौन सा पौधा है? अटालियन पाम। अटालियन पाम। ये भी शेड में भी रहेगा और धूप में भी, मेरा ख्याल है कि ये रहेगा। और ये मनी प्लांट, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। इसका क्या रेट है? ये 400 रुपये का। 400 में। अच्छा ये टेबल पाम है ना ये वाला? जी ये टेबल पाम, सही है। ये इसका क्या रेट होगा? 12 इंच के गमले में लगा हुआ ना? ये 250 रुपये का। इनके पास काफ़ी इंडोर प्लांट्स की वैरायटी रखी हुई है, तो अगर आप यहाँ का विज़िट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये कौन सा है? ये फनेक्स पाम है। फनेक्स पाम। ये भी 18 इंच के गमले में? ये 18 इंच के गमले। तो इसका क्या रेट होगा? 2500 रुपये। 2500 रुपये। इसकी एज काफ़ी होगी? काफ़ी, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्लो होती है, तो काफ़ी सालों तक ये ग्रोथ करते रहते हैं। और ये देखिए ये क्या है? खट्टी है ये? नारंगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से नज़र आ पा रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड पर सूरज की धूप है। नारंगी ये गमले के अंदर लगा हुआ है जी, 18 इंच गमले में। अच्छा तो इसका क्या रेट है? 2000 रुपये। 2000 में नारंगी का पौधा। आई थिंक इसकी हाइट 8 फुट तो होगी ही। जी। सही है। नींबू के भी इनके पास काफ़ी हैं। और ये कौन सा है? ये हाइबिस्कस मिर्ची। ये मिर्च जैसे इसको फूल लगते हैं, खिलते नहीं हैं कंप्लीट, लेकिन मिर्च जैसे ही दिखते हैं। ऐसे ही ये खिलेंगे, ये कंप्लीट खिला हुआ फूल है। उसके बाद में ये मुरझाने लगेगा तो इस तरह का हो जाएगा। इसको क्या फ्लावरिंग का कोई सीज़न है या 12 महीने करीब गर्मी? 12 महीने रहती है। अच्छा अभी जनवरी का महीना है, मतलब ठंड है अभी भी, तो अभी भी इसको फ्लावरिंग हो रही है। तो ज़रा सोचिए गर्मी के दिनों में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इसको। और ये कितने का पौधा है? ये 200 रुपये में। बस 200 रुपये में? ये तो बहुत ही सस्ता पौधा बता रहे हो आप। इसकी हाइट भी काफ़ी है और ट्रंक देखिए काफ़ी थिक है, इसका ट्रंक मोटा है। मुझे नहीं लगता कि ये महंगा होगा। इसको अगर ज़मीन के अंदर लगाया तो ज़्यादा बढ़ेगा फिर। बहुत बढ़ेगा। सही है। ये भी क्या खट्टी है? ये कमकाठ। कमकाठ जी। अच्छा कमकाठ ये कोई नींबू की वैरायटी होती है क्या ये? खाली है। अच्छा ये लंबे साइज खट्टा होता है। इसका जो ऊपर छिलका है वो मीठा होगा, अंदर से वो खट्टा होगा। सही है। और इसकी क्या प्राइस है? ये 1500 रुपये का। 1500 में। सही है। ये भी हाइबिस्कस है? जी ये है। फ्रूट वाले आपके पास कोई पौधे हैं? जी फ्रूट काफ़ी बड़े हैं। और ये गुलाब, ये इंग्लिश रोज़ है, देसी रोज़ है, कौन से हैं? इंग्लिश रोज़। सभी इंग्लिश रोज़ हैं। तो इसकी क्या प्राइस है? ये इस वक्त 12 इंच गमले में 200 रुपये का। 12 इंच गमले के अंदर लगा हुआ 200 रुपये का। सही है। काफ़ी खूबसूरत फूल है। वाइट रोज़ है, वाइट पेटल्स है इसकी, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। ये भी इंग्लिश रोज़ ही है ना? अच्छा आपके पास बेलों वाले हैं? जी बेलों वाले भी इनके पास हैं।
ये जितने भी गुलाब दिख रहे हैं डिफरेंट कलर में, इनकी प्राइस मतलब 200 रुपया है एक गमले की। सही है। और ये क्या लगाया हुआ आपने? ये पटूनिया। पेटूनिया लगाया हुआ है। सही है। ये क्या है? ये वही कमकाट। कमकाट। सही है। अच्छा, इसका छोटे साइज़ में पौधा कोई पड़ा हुआ है आपके पास? नहीं, छोटे नहीं, बड़े साइज़ में ही है आपके पास। सही है जी। वो जो पड़े हुए हैं वो भी इंग्लिश रोज़ 10 है? इंच इंग्लिश रोज 10 इंच में है, वो 100 रुपये का। अच्छा, वो छोटे गमले के अंदर लगा हुआ है। ये छोटे गमले के अंदर लगा हुआ है, ये 100 रुपये का। सही है। और ये क्या बड़े बड़े नींबू है क्या है ये? तो ग्रे फ्रूट। अच्छा, ग्रेप फ्रूट है ये। सही है जी। किधर? अच्छा, ये देखिए, इसको फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। तो इसकी क्या प्राइस है? ये 2000 रुपये। 2000 में। सही है। ये पेंसी? अच्छा, ये पेंसी कितने का एक गमला दे रहे हैं छोटा? ये 15 रुपये का। 15 रुपये का एक गमला, उसमें एक पौधा लगा होगा। इसको जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी जिस तरह इसको शुरू हुई है। 15 रुपये का एक गमला, बहुत ही चीप प्राइस। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ का विज़िट नहीं करेंगे। और ये क्या है जी? ये भी इंग्लिश है या इंग्लिश रोज है? इंग्लिश रोज़ ही है ये। इसका कलर काफ़ी प्यारा है। ये सारे नींबू है आपके पास? नींबू। और ये क्या है? अमरूदी। अमरूदी? चाइना अमरूद कहते हैं। अच्छा, चाइना अमरूद। छोटे छोटे साइज़ के अमरूद इसको लगते हैं। इसके पत्ते भी ऐसे ही लग रहा है जिस तरह अमरूद के पत्ते हों, लेकिन काफ़ी छोटे साइज़ के पत्ते हैं और फ्रूट भी छोटा छोटा लगेगा इसको। जी। तो ये गमले में ही लगे रहेंगे? गमले में ही लगेगा। अभी बहुत ठंड है तो अभी भी इनके पत्ते बिल्कुल ही स्टेबल हैं। और इनके पास खाद भी आपको मिल जाएगी। पत्तों की खाद का तो मैंने बता दिया, और एक और भी खाद है इनके पास जो कि काफ़ी कहते हैं अच्छी होती है पौधों की ग्रोथ के लिए। आप वो भी यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। सही है। अच्छा, ये टहनियाँ कौन सी हैं ये लगी हुई हैं, क्या है? ये नाशपाती है। अच्छा। और फिर अखरोट है, बादाम है, तो सेब है। इनके अभी पत्ते क्यों नहीं हैं? अभी जस्ट आने वाले हैं, आगे फरवरी में बच्चे पत्ते निकाल लेगा ये। अच्छा अच्छा, गर्मी के दिनों में इसकी ग्रोथ होगी। सही जी, गर्मी। मतलब आपके पास अभी फ्रूट वाले कौन कौन से पड़े होंगे? ये अखरोट है, बादाम है, सेब है, अलूचा है, नाशपाती है और चीकू है। और यहाँ पर इंडोर प्लांट्स भी हैं और फाइकस भी है। ये कौन सा फाइकस होता है? गोल्डन। ये गोल्डन फाइकस होता है। एक स्टार फाइकस भी आता है ना? अच्छा, ये स्टार फाइकस है। सही। इसके पत्ते ग्रीन होते हैं और एजिज एरिया इनके क्रीमी कलर में आते हैं, और इसके पत्तों में गोल्डन शेड होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइकस कहते हैं। और ये सरू, इसकी क्या, इसका प्राइस क्या है इसकी? 200 रुपये में। अच्छा, ये नीचे से अक्सर होता है कि जलना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उसकी कोई रीज़न बता सकते हैं आप? जब नए नए लगाते हैं जी जी। तो फिर जलते हैं। अब ये सेट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, नए शिफ्ट किए जाएं जब पौधे गमले के अंदर, तब पत्ते इसके झड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मतलब गुलाब के पौधे भी पत्ते झड़ते हैं। सही है जी। मेला लोका। मेला लोका। तो ये क्या है? ये फूल देता है ये क्या? इसके पत्ते ही होते हैं बड़े खूबसूरत। ये येलो कलर का पूरा पौधा हो जाता है, बड़ा शाइन शेड देता है। अच्छा, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन इसके पत्तों में ही रहता है। तो ये पौधा क्या गमले के अंदर सेटल चलता रहेगा? चलता है। तो इसको धूप की ज़रूरत है या छाँव में रखें? धूप में रखना है इसको। अच्छा, जैतून है, ऑलिव पड़ा हुआ है ये। तो ये गर्मी के दिनों में इसके पत्ते सही रहेंगे ना? गर्मियों में। तो ये कितने का गमला होगा? ये हम 150 रुपये का दे रहे हैं। 150 रुपये का ऑलिव का पौधा। और ये जो वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? जैस्मीन। जैस्मीन है। इसके फूलों में से खुशबू आती है? नहीं, तो ये जाड़ी होती है या पौधा बनता है ये? ये बेल होता है। बेल। अच्छा, बेल बढ़ जाएगी ये। सही है। हमेलिया, इसको लाल कलर के फूल आते हैं बड़े। हमेलिया, लाल कलर के फूल लगते हैं इसको। तो इसका क्या सीज़न होता है कि फूलों का, या गर्मी के दिनों में? फूल देता है। गर्मी के दिनों में। और ये अब आता है देसी रोज़। देसी रोज़ गर्मी के दिनों में खूब अच्छे से फूल देता है, और इंग्लिश रोज़ सर्दी के दिनों में खूब अच्छे से फूल देता है। इसलिए घरों में दोनों पौधे होने चाहिए ताकि गर्मी के दिनों में भी गुलाब के फूल आप हासिल कर सकें और सर्दी के दिनों में भी। अच्छा, ये बेल है या पौधा है? ये बेल है। गुलाब की बेल है? पौधा 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 है ये। सही है। तो इसकी क्या प्राइस है? ये 150 रुपये। 150 में। और इसकी बेल कोई है? ये बेल। अच्छा, ये गुलाब की बेल पड़ी हुई है। तो गुलाब की बेल में कितने कलर हैं कोई? ये 2 कलरों में पड़ी है। अच्छा, कौन कौन सा होगा कलर? ये पिंक और वाइट। पिंक में भी है और वाइट में भी है। सही है। इसका फूलों का सीज़न बाहर के दिनों में शुरू होता है, फरवरी में इसको फूल लगना शुरू हो जाएंगे। और जो आपने मुझे जैस्मिन बताई थी, ये वही है ना? जैस्मिन। तो ये इसकी क्या रेट क्या है इसका?
ये 200 रुपये की। 200 रुपये में सही है। इसको अभी बाहर के दिनों में फ्लावरिंग होती है। इनके पास काफ़ी और वैरायटी है, जितना मैं चलता जाऊंगा कोई ना कोई वैरायटी नज़र आती जाएगी और काफ़ी वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाएगी। जो जो प्राइस इन्होंने इस वीडियो में मेंशन की है ये जनवरी 2018 की है, क्योंकि एक साल के बाद अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो तब ये रेट डेफिनेटली बढ़ चुके होंगे, ये वाले रेट सेम नहीं होंगे। इसलिए मैं वीडियो के अंदर रेट बहुत ही कम मेंशन करता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो कोई 1 साल के बाद देख सकता है, कोई 2 साल के बाद देख सकता है, इसलिए इशू होता है। लेकिन मैं प्राइस इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप नर्सरी का विज़िट करते हैं लेकिन उनकी प्राइस हमें नहीं बताते, हमें आइडिया नहीं देते। तो मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है, अगर आप यहाँ का विज़िट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप हमें बता दें ज़रा कि एड्रेस जो है वो क्या है यहाँ का। अच्छा जी, ये है इनकी नर्सरी का एड्रेस, जैन नर्सरी है, ठीक है। अच्छा, जो नंबर है वो आपके ही हैं दोनों? नीचे वाला आमिर हुसैन, ये सबसे नीचे वाला नंबर है ना आपका? सही है जी, ये सबसे नीचे वाला नंबर इनका है। सगियाँ बाईपास लाहौर से थोड़ा सा दूर, लाहौर से बाहर ही आ जाता है, ये लाहौर के करीब अंदर ही होता है। रावी का जो पुल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में ये पॉइंट आता है। अगर आपको रेट मुनासिब लगे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ का विजिट भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।